नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल सिंगापुर पर किए गए अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में है। मामला अभी इतना शांत नहीं हुआ है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट को लेकर के भारत को काफ़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। सिंगापुर में भारतीय हाई कमिश्नर को वहाँ की जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने तलब किया, उनसे ऐतराज़ दर्ज किया, आपत्ति दर्ज की काफ़ी सख्त लिहाज में, और इसके बाद भारत को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल भारत की तरफ से बोलने वाले कोई भी नहीं होते हैं। ये सिंगापुर और भारत का रिश्ता है जो डिप्लोमेटिक चैनल से चलता है, जो केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट को इतना तवज्जो नहीं दिया जाए। बात यही नहीं थमी, सिंगापुर के लोग भी काफ़ी नाराज़ दिखे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने ट्वीट किया था और इस ट्वीट में बोला था कि सिंगापुर में एक अलग तरह का वेरिएंट दिख रहा है जो बच्चों में काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, और ऐसे में भारत सरकार को बच्चों के लिए वैक्सीन मुहैया करवानी चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, और साथ ही सिंगापुर से ट्रैवल रिलेशन जो है उसको फ़िलहाल बंद करना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या सच में अरविंद केजरीवाल ने अनजाने में ये ट्वीट किया, या उन्हें सब पता था लेकिन वो ट्वीट करके वर्ल्ड फोरम पे भारत के शाख को गिराना चाहते थे। कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि टूल किट आई। टूल किट में ये बार बार बोला गया कि वर्ल्ड फोरम पे, फॉरेन मीडिया में वर्ल्ड फोरम पे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उस फोरम पे भारत के नाम को ख़राब करना है, मतलब मोदी के नाम को ख़राब करना है। और जाहिर सी बात है मोदी का नाम खराब होता है, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं इंटरनेशनल फोरम पे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है भारत का नाम भी खराब होता है। अरविंद केजरीवाल काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, IIT से हैं, उसके बाद उन्होंने UPSC को भी क्लियर किया, वो रेवेन्यू सर्विस से हैं। और अगर ये बोला जाए अरविंद केजरीवाल जो कि फ़िलहाल दिल्ली जैसे अहम राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, जहां पे डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो निरंतर अपना कार्य करता रहता है, और उनको इस ट्वीट का क्या असर होगा ये नहीं पता होगा, तो मैं बोलूँगी कि ये झूठी बात है। मैं ही नहीं, आप भी बोलेंगे कि इतना पढ़ा लिखा आदमी जो इतने जिम्मेदार पद पे है, आखिर वो कैसे नहीं जानता होगा इन चीज़ों को। बहुत सारे फैक्ट हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल झूठे साबित हुए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर से हमारे ट्रैवल रिलेशन को फ़िलहाल पोस्टपोन कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, उसको अभी निरस्त रखना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रैवल बिटवीन सिंगापुर और इंडिया है वो तो मार्च 2020 से ही बंद है। हमारे देश के बीच में और सिंगापुर के बीच में अभी आवाजाही पिछले 1-1.5 साल से बंद है, जब से ये कोविड का समय आया है। पहली बात। दूसरी बात, जिस चीज़ को लेकर के भारत WHO में ऐतराज़ दर्ज कर चुका हो कि इंडियन वेरिएंट कहा जाए या इंडिया से रिलेटेड कहा जाए या एक तरह के एक सिंगापुर स्टाइल का वायरस कहा जाए, कोरोना वायरस, तो क्या अरविंद केजरीवाल को ये पता नहीं था कि ये कहना फ़िलहाल गलत होगा? क्योंकि इंडियन वेरिएंट को लेकर के खुद भारत WHO में ऐतराज़ दर्ज कर चुका है। WHO ने कहा कि किसी भी कल्चर, किसी भी कंट्री और किसी भी क्षेत्र, एरिया को लेकर के उस वायरस का नाम देना कहीं ना कहीं रेसिज्म होगा। तो आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस तरह के बयान, इस तरह के ट्वीट क्यों किए? क्या उनको पता नहीं था? फिर आप बोलेंगे कैसे नहीं पता होगा, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो एक IITian हैं, IIT से इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो, और वो रेवेन्यू सर्विसेज में काफ़ी उच्च पदों पे रह चुके हैं। वो एक पढ़े लिखे जागरूक इंसान हैं जो जनता की छोटी छोटी मुद्दों पे बात करते हैं। तो आखिर उनको ये बात कैसे नहीं पता होगी? क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था कि हमारे बीच में आवागमन जो है अभी बंद है? क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था कि किसी भी कंट्री से इस वायरस के नाम को जोड़ना जो है रेसिज्म है और इसको लेकर के बवाल खड़ा हो सकता है? या अरविंद केजरीवाल पर्पसली इसको कर रहे थे? तो जो अगर तहकीकात में जाएंगे, छानबीन करेंगे, तो आप पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल तहकीकात के तहत वो पर्पसली जानबूझ के ऐसा कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल उसी टूल के हिस्सा थे। सिंगापुर
में एक ऐसे वायरस का ऐसा वेरिएंट पाया जा रहा है, ये कह के अरविंद केजरीवाल बड़ी चालाकी से ये तो कहते हुए नजर आया कि मैंने सिंगापुर वेरिएंट नहीं कहा है, लेकिन उस क्षेत्र का नाम, उस कंट्री का नाम इस वायरस के साथ जोड़कर उन्होंने कहीं ना कहीं वर्ल्ड फोरम पे भारत को अपमानित करने की जरूर कोशिश की। सिंगापुर और भारत के रिश्तों को अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में सिंगापुर ने इस त्रासदी की घड़ी में भारत को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर प्रोवाइड करवाया है। हमारे जो बिज़नेस रिलेशन है वो भी बहुत मजबूत है, हमारे कल्चरल रिलेशन बहुत मजबूत हैं और हमारे पॉलिटिकल रिलेशन भी उतने ही मजबूत हैं। 24 साल की इस दोस्ती की अगर बात करें तो साल 2014 के बाद इसमें एक नया मोड़ आया था और 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर गए तो वहाँ पे जिस भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ और जिस तरह के ट्रीटी पे हम लोगों ने अपनी एकमतता दिखाई, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर हो, ऐसा लगा कि सिंगापुर भारत के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है। उसके हर विषम परिस्थितियों में भी सिंगापुर भारत के साथ रहना चाहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये जानते थे नाम सिंगापुर का लूँगा, लेकिन बवाल जो है वो पूरे विश्व में होगा। जवाब भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को, पूरे विश्व को देना पड़ेगा और यही हुआ भी। लोगों में कई तरह की बातें हुई, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया थे वो अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पे एकदम से उनके सींग खड़े हो गए और उन्होंने धड़ल्ले से भारत को लेकर के अपनी कहानियां रचनी शुरू कर दी। टूल किट का हिस्सा है, क्योंकि टूल किट में बोला गया है कि इंटरनेशनल मीडिया को आप मैनेज कीजिए। टूल किट में ये बोला गया कि इंटरनेशनल फोरम पे भारत के नाम को खराब कीजिए और जानबूझकर जब सारी चीज़ें शांत हो रही थी, सारी चीज़ें अपने ढर्रे से जा रही हैं, लोगों को जब अचानक से रेमडेसिविर की कमी नहीं महसूस हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर अचानक से रेमडेसिविर की कमी नहीं महसूस हो रही है, ऐसा कैसे हो गया। मौतें तो अभी भी हो रही हैं, वही आंकड़ा है 350 के पार है। नंबर्स ऑफ केसेस में भले घटे हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं कम हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि क्या ये नंबर्स अचानक से घट गए, वायरस जो है अचानक से गायब हो गया, या टेस्ट कम किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड जो है वो कम दर्ज हो रहा है, या पहले जो रिकॉर्ड बताया जा रहा था एक अहोपोह की स्थिति बनाए रखने के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार पे, केंद्र सरकार के सामने रो रो के ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर, दवाइयाँ की जो कमियों को गिनाया जा रहा था, वो एक झूठ था या एक झूठ ये है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के हालांकि सिंगापुर सरकार ने भी ये माना कि अरविंद केजरीवाल कोई भी नहीं है जो भारत के बिहाफ में वो बातें करे, और भारत सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि ये केंद्र का मामला है। अरविंद केजरीवाल इज़ नो वन, हिज बिजनेस, इट डजंट बिलोंग टू हिम। उसके बयान को इतनी तवज्जो नहीं दी जाए। लेकिन सिंगापुर के नागरिकों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि जिस तरह से सिंगापुर का नाम जोड़ा गया, जबकि यहाँ पे कोई भी इस तरह का वेरिएंट या इस तरह की केसेस नहीं आ रहे हैं, और जो हमारे यहाँ केसेस आए उन्होंने आरोप लगा दिया कि भारत से आए हैं। ऐसे में हो सकता है कि सिर्फ सिंगापुर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हों उनको आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए एक विषम स्थिति खड़ी हो सकती है और भारत सरकार को इसको लेकर के दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते हैं उसमें तल्खी आ सकती है। ये कोशिश थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन आजकल अरविंद केजरीवाल जो भी तीर चला रहे हैं वो बाउंस बैक हो जा रहा है, वो उनके ही कमान में वापस लौट के चला रहा है, वो उनको ही भेद रहा है वापस अपने रुख को मोड़ते हुए। ऐसे में सलाह यही है कि ये विपत्ति की घड़ी है, ये आपदा की घड़ी है, त्रासदी की घड़ी है, महामारी की घड़ी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक मंशा को थोड़ी देर के लिए ताके पर रख के दिल्ली की जनता का ख्याल करें और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। आखिर ये देश उनका भी है, क्योंकि सिंगापुर सरकार ने भी बोला कि अरविंद केजरीवाल आप पहले दिल्ली को संभाल लीजिए, फिर सिंगापुर की बात कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे और खबरों की अंदर की खबर जन जन तक पहुँचे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, हमारे वीडियोज़ को शेयर भी करें, साथ ही लाइक करें, बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, और अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें। नमस्कार।